तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1906 में कैलिफोर्निया में विंचेस्टर फैमिली के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यानी यहाँ कुछ और नए कमरे बनाए जा रहे थे। वहीं साइड पर बैठी हम एक औरत को देखते हैं जिनका नाम सेरा विंचेस्टर था। कंस्ट्रक्शन का काम इन्हीं के कहने पर हो रहा था। हाल ही में किसी हादसे की वजह से इनके हस्बैंड और बेटी की मौत हो गई थी। इस वजह से सेरा हमेशा दुखी रहती थी और अपने पति के निधन के बाद हर समय सिर्फ काले कपड़े पहनती थी। इसके बाद हम एक बच्चे हेनरी को देखते हैं। अचानक उसे कोई बुरी आत्मा पोजेस कर लेती है, यानी उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। वह अपने सर पर बैग डालकर चलने लगता है। तभी वहां उसकी मां आ जाती है। हेनरी की मां दरअसल विंचेस्टर फैमिली से ही ताल्लुक रखती थी। वो सेरा की भतीजी थी। वो आकर हेनरी के सर से बैग हटाती है और देखती है कि किसी खतरनाक आत्मा ने उसे पोजेस कर लिया है। हेनरी की आंखें एकदम सफेद हो गई थीं। वह ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहता है, ही इज कमिंग फॉर अस ना, यानी वो हमारे लिए रहा है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक डॉक्टर पर जिसका नाम एरिक था। एरिक नशे का आदी हो गया था। जब से उसकी पत्नी की मौत हुई थी, हमें उसके हाथ में एक खास किस्म की गन की गोली दिखाई देती है जिस पर लिखा था टुगेदर फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए। साथ तभी एक आदमी आता है जो विंचेस्टर कंपनी से आया था। वह एरिक को सेरा की तस्वीर दिखाते हुए कहता है, तुम्हें इसकी जांच करनी होगी। कंपनी के लोगों का मानना था कि सेरा पागल हो गई है। कंपनी जो गन्स का बिजनेस करती थी, पहले काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अब कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था क्योंकि सेरा अपने बिजनेस पर ध्यान देने के बजाय घर की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रही थी। कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स चाहते थे कि एरिक साबित करें कि सेरा पागल है ताकि कंपनी उनके नाम हो सके। उन्होंने एरिक को दुगनी रकम का ऑफर दिया। इस लालच में एरिक मान गया और अगले ही दिन विंचेस्टर हाउस पहुंच गया। यह घर एक भूल भुलैया जैसा था। हर तरफ सीढ़ियां, खिड़कियां और कई ऐसे कमरे था जो रहस्य और डर से भरे हुए थे। यहां हेनरी की मां, यानी सैरा की भतीजी, एरिक को पूरा घर दिखाती है। एरिक अपने कमरे में जाकर बैठता है और नशा करने लगता है। अचानक उसे अपने पीछे एक आत्मा दिखाई देती है। पहले तो वह घबरा जाता है, लेकिन फिर समझता है कि शायद नशे की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एरिक दरवाजा खोलता है तो सामने घर का एक नौकर खड़ा होता है जो उसे खाने के लिए बुलाने आया था। डिनर टेबल पर एरिक पहली बार सेरा से मिलता है। सेरा बेहद शांत और गंभीर थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी बेचैनी झलक रही थी। रात को सोते समय एरिक को अपनी पत्नी का सपना आता है। सपना इतना डरावना था कि उसकी आंखें डर से खुल जाती हैं। तभी उसे गार्डन रूम से आवाजें सुनाई देती हैं। एरिक तुरंत आवाजों की ओर बढ़ता है। वह देखता है कि सेरा एक कमरे में है और एक लॉकर से कुछ निकाल रही हैं। सेरा को यह महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। जब वह बाहर आकर चेक करती हैं, तो एरिक जल्दी से एक और कमरे में छिप जाता है। यहां भी उसे एक आत्मा दिखाई देती है। इस बार वह आत्मा बेहद डरावनी थी। एरिक जल्दी से वहां से भाग निकलता है। अगले अगले दिन हेनरी फिर से उस आत्मा के कंट्रोल में आ जाता है। इस बार वह अपने सिर पर बैग पहनकर छत से कूदने की कोशिश करता है। एरिक और उसकी मां उसे समय पर पकड़ लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। यहां सेरा खुलासा करती हैं कि यह वही आत्मा है जिसने उनके पति और बेटी को भी मारा था। आत्मा विंचेस्टर फैमिली के सभी सदस्यों को खत्म करना चाहती है। अगले दिन एरिक सेरा से मिलता है। सेरा कहती हैं, मैं पागल नहीं हूं। मुझे हकीकत और ख्याल में फर्क बहुत अच्छे से पता है। यह घर आत्माओं से भरा हुआ है। वे मुझसे कोई अधूरा काम करवाना चाहती हैं। रात को एरिक फिर से घर में छानबीन करने निकलता है। वह देखता है कि सेरा एक कमरे में बैठी हुई हैं और एक ड्राइंग बना रही हैं। वह ड्राइंग किसी कमरे की थी। जैसे ही ड्राइंग पूरी होती है, कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और एक आत्मा वहां प्रकट हो जाती है। सेरा एरिक को बताती हैं, ये सारी आत्माएं उन लोगों की हैं जिनकी मौत विंचेस्टर गन से हुई। वे मुझसे अपनी मौत वाले कमरे का रेप्ट बनवाने को कहती हैं ताकि वे सुकून से रह सके। एरिक अपनी जेब से वह गोली निकालता है जिस पर लिखा था टुगेदर फॉर एवर। एरिक कहता है, मुझे भी विंचेस्टर गन से गोली लगी थी। मैं 3 मिनट के लिए मरा था, लेकिन फिर जिंदा हो गया। सेरा कहती हैं, मौत की चीजों को अपने पास रखना खतरनाक होता है। तुम अब आत्माओं को देख सकते हो क्योंकि तुम मरकर वापस लौटे हो। हेनरी को एक बार फिर आत्मा पोजेस कर लेती है, लेकिन इस बार वह सेरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। एरिक और सेरा की भतीजी मिलकर उसे रोक लेते हैं। तभी घर का वही नौकर प्रकट होता है, लेकिन इस बार वह आत्मा के रूप में था। वह कहता है, तुम सब मरोगे।
सेरा बताती हैं कि यह नौकर नहीं बल्कि एक आत्मा है। यह आत्मा उनके परिवार से बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसके भाई विंचेस्टर गन से मारे गए थे। अंत में एरिक और सेरा मिलकर आत्मा को हराने की योजना बनाते हैं। एरिक विंचेस्टर गन से उस आत्मा को शूट कर देता है। आत्मा खत्म हो जाती है। एरिक एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वह लिखता है कि सेरा पागल नहीं है, वह बिल्कुल सामान्य है। सेरा फिर से आत्माओं के लिए और भी कमरे बनवाने लगती हैं, लेकिन एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुदा खुल जाता है। वहां कीलें गिर जाती हैं। शायद यह सेरा की बेटी या पति की आत्मा थी। यह घर आज भी खड़ा है, एक भूल भुलैया की तरह। हर कमरे में, हर कोने में आत्माएं रहती हैं, और इसी डरावने अंत के साथ यह कहानी खत्म होती है।